Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 difficult word for 31st July 2020, which is today. Okay, so we'll restart right away. First word that we are going to discuss today is convince. अब convince means होता है भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना. ओके, भरोसा या विश्वास दिलाना किसी चीज को. So cause to believe firmly in the truth of something is believe. किसी चीज को किसी चीज के बारे में किसी को किसी के बारे में अगर आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि ये सच है, यही ट्रूथ है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्विंस करना. ओके, इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो होता है परसुएड, एश्योर और रीएश्योर. परसुएड, एश्योर एंड रीएश्योर ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके. ठीक है, सिनोनिम्स हो गए आपके. अपोजिट वर्ड अगर बोले, एंटोनिम्स अगर बोले आप इसके, सो ये हो जाता है डिस्करेज और डेटर, DETER और डिस्करेज. ये अपोजिट वर्ड हो जाता है कन्विंस का इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कंसेंसस. कंसेंसस मीन्स होता है जनरल एग्रीमेंट. सो किसी इशू पे, किसी बात पे या किसी भी मैटर पे एक आम राय बनाना, आम राय या आम सहमति बनाना, उसको बोलते हैं कंसेंसस. सो सिमिलर वर्ड अगर कंसेंसस का आप इंग्लिश में बोलें, सो दैट इज एग्रीमेंट, कॉन्करेंस, एकॉर्ड, कंसेंट. ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके. अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो होता है इसका अपोजिट वर्ड अगर आप बात करें, सो एक तो होता है डिसएग्रीमेंट and second word is conflict. So disagreement, conflict, that is opposite of consensus. Agreement, concurrence, accord, consent, this is similar to consensus. Okay, next जो word है हमारा that is pedagogy. pedagogy का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र या शिक्षा विज्ञान. ओके, so the method and practice of teaching, that is pedagogy. so जो भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के जो भी मेथड या उसके जो प्रैक्टिस होते हैं, उस पूरे जो कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट होता है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पेडागॉगी या शिक्षण शास्त्र या शिक्षा विज्ञान. ठीक है, सो इसको याद रखिएगा. रिसेंट में इस वर्ड का रेगुलर यूज मिलेगा आपको बिकॉज ऑफ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस सेंस में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ऑमनीबस. ऑमनीबस होता है कि किसी भी चीज का एक बड़ा वॉल्यूम, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर मैटर का एक बड़ा वॉल्यूम जो कई चीज़ों को एक साथ उसमें अपना पर्सपेक्टिव देता है, तो उसको ऑमनीबस बोलते हैं. जैसे कोई राइटर है, उसका सेम राइटर के कई वॉल्यूम बुक का जो एक कंप्लीट बंच रहता है, उसको भी ऑमनीबस बोल सकते हैं. या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप डिफरेंट बुक का कंप्लीट एक एडिशन है, उसको भी ऑमनीबस बोल सकते हैं. या थर्ड जो जहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ जो इस सेंस में यूज हुआ है, ये होता है कि कई चीज़ों का एक साथ जो प्रोवाइडिंग और रिलेटिंग टू मेनी थिंग एट वंस, तो उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज करते हैं. जैसे इसमें यूज किया गया ऑमनीबस पॉलिसी. ओके, सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये सिर्फ मतलब ये जो कई चीज़ों के साथ एक साथ रिलेट करेगी, तो उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज करते हैं ऑमनीबस का.
तो सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो हो जाता है ऑल इन और ऑल इंक्लूसिव और कंप्लीट। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके ओमनिबस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रोट। अब यहाँ जो वर्ड यूज किया गया रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब होता है तोते जैसी पढ़ाई, ओके, या रट रट के पढ़ना। मतलब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कंपल्सन और बिकॉज ऑफ योर मजबूरी आप उस चीज़ को रट रट के याद करके अगर उसको पढ़ रहे हैं, उसको मैकेनिकली जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रोट लर्निंग। सो रोट का एक सिमिलर वर्ड अगर जो होता है वो एक मैकेनिकली भी होता है, दूसरा होता है पैरट फैशन, या तोते जैसा, मतलब उसको याद कर लेना है, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी आप उस चीज़ में लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ कि आपको जस्ट एग्ज़ाम पास करना है, आप रट रट के उसको पास कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रोट लर्निंग। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज क्वाश। क्वाश का मतलब होता है रिजेक्टिंग समथिंग टू बी इनवैलिड। So rejecting something as invalid that is quash, okay? So किसी चीज़ को खारिज कर देना या किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या रिवर्स कर देना, इसको बोलते हैं क्वाश्ड, ओके। ये थर्ड फॉर्म में है। वर्ड जो है वो QUASH यहीं तक होता है, ठीक है। सो सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो सिमिलर वर्ड है इसका कैंसिल और रिवोक, रिवर्स, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं कॉस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो वैलिडेट, ये एक अपोजिट वर्ड हो जाता है कॉस का इंग्लिश में, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्टाइमी। स्टाइमी का मतलब होता है कि किसी स्टाइमी का जो हिंदी मतलब है वो होता है गतिरोध, ठीक है। जैसे कोई रोड है और उसमें कुछ बीच में एक बम्प आ जाए, आपकी कार यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये जो गतिरोध है इसको स्टाइमी भी बोलते हैं। सो प्रिवेंटिंग और हिंडरिंग द प्रोसेस ऑफ एनीथिंग दैट इज स्टाइमी, ओके। सिमिलर वर्ड अगर स्टाइमी का बोलें तो होता है इम्पीड, हैम्पर और हिंडर, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्टाइमी के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका सो होता है वो असिस्ट और हेल्प, ये सिमिलर अपोजिट वर्ड हो जाता है स्टाइमी का आपका इंग्लिश में। किसी प्रोसेस में कोई गतिरोध पैदा करना दैट इज स्टाइमी, उसका जो अपोजिट है गतिरोध का अपोजिट हो जाएगा हेल्प करना। सो असिस्ट एंड हेल्प इज द अपोजिट वर्ड फॉर स्टाइमी, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है एनी हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन बिटवीन टू पार्टीज। हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन बिटवीन टू पार्टीज दैट इज कन्फ्रंटेशन, ओके। सो सिमिलर वर्ड इसे हिंदी इसका जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा सामना, सामना या विरोध। अब सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में अगर बोले तो हो जाता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, CLASH, क्लैश, फाइट भी एक सिमिलर वर्ड हो जाता है। सो ये सब सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोले कन्फ्रंटेशन का दैट इज पीस एंड हार्मनी, ये दो अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके कन्फ्रंटेशन के इंग्लिश में।
नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज गैमेट। सो गैमेट का मतलब होता है कि कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। सो रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग दैट इज गैमेट। ओके, सो किसी भी इशू या किसी भी मैटर, किसी भी चीज़ का जो एक वाइडर पर्सपेक्टिव होता है, कंप्लीट जो उसका रेंज या स्पेक्ट्रम होता है, उसको बोलते हैं गैमेट। ओके, सो यहाँ जैसे इस वर्ड को यूज किया गया, द एंटायर गैमेट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू डॉक्टरल स्टडीज। सो कंप्लीट जो उसका स्पेक्ट्रम होता है उसको हम गैमेट, उसका मतलब गैमेट होता है। सो सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले तो दैट इज रेंज, स्पेक्ट्रम और स्पैन। दीज आर द सिमिलर वर्ड ऑफ गैमेट इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्ट्रेट जैकेट। स्ट्रेट जैकेट, इसका मतलब होता है हिंदी में ये होता है हथकड़ी। ओके, एक हथकड़ी होता है, दूसरा मतलब होता है इसका जंजीर। सो ये स्ट्रेट जैकेट जो वायलेंट एंड मेंटली अनस्टेबल क्रिमिनल होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक जैकेट जैसा होता है। इसमें उसकी स्लीव्स काफ़ी बड़ी होती है, मतलब स्लीव जो है हाथ से ज़्यादा बड़ी होती है। बाद में उस दोनों को बांध के उसको उस क्रिमिनल को जो कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को स्ट्रेट जैकेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी मतलब है हथकड़ी या जंजीर। ठीक है, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स आपके द हिंदू के। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।